गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माई टैरो आर्मी में। तो गाइस, मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और बहुत ही हट के रीडिंग। आज गाइस मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो वो नहीं चाहती कि किसी के सामने आए। मतलब आपके पर्सन के भी सामने ना आए और आपके भी सामने ना आए और किसी के सामने ना आए। तो थर्ड पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोरी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ये पास्ट से भी रिलेटिव हो सकती है और ये प्रेजेंट से भी रिलेटिव हो सकती है, जो उसकी कमजोरी है, जो उसकी वीक पॉइंट है। तो आज मैं उसको आप सभी को टैरो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। आप किसी भी जोडिएक साइन के हो, किसी भी राशि के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी देख सकते हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप देख सकते हो, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, बस रीडिंग को देखने से पहले गाइस 2 काम जरूर कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ये कि आपको एनर्जी एक्सचेंज करना होगा लाइक करके। जैसे ही रीडिंग को देखा करो, लाइक जरूर कर दिया करो, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर दिया करो। और क्या है, 3 टाइम आपको लेना है गॉड या यूनिवर्स का नाम, या फिर जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हो, जिसकी भी पूजा पाठ करते हो, आप उसका भी नाम ले सकते हो। ठीक है, बस पॉजिटिव माइंड सेट के ही साथ देखना रीडिंग। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूंगी, हर रोज की तरह मैं लेने जा रही हूँ आप सबके लिए मैसेज। ठीक है, आप सबके लिए मैं मैसेज लेने जा रही हूँ और मैं करने वाली हूँ यहाँ पर राइस रीडिंग। ठीक है, ये आमंत्रित है पूरी तरह मंत्रों के साथ। तो यहाँ पर मैं राइस रीडिंग करने वाली हूँ गाइस आप सबके लिए। इससे आपका पार्टनर का और आपके जो लाइफ में थर्ड पार्टी है इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये राइस रीडिंग आपके लिए है। तो आपको 3 टाइम लेना है गॉड यूनिवर्स का नाम। ठीक है, जिसे भी आप मानते हो, जो भी जिसे आप पूजा पाठ करते हो, उसका 3 टाइम आप नाम ले डालो और बस एनर्जी फटाफट से, अभी तक एक्सचेंज नहीं की है तो कर डालो। और मैं बताऊंगी यूनिवर्स का, गॉड का, भगवान का क्या है मैसेज आप लोगों के लिए, अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त, जो इस वीडियो तक आए हैं, जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनको आप क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हो, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड, धन्यवाद 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 मेरे स्पिरिट गाइड। ओ वाओ तो मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ पर नीचे करूँगी, ओके गाइस, ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे और आप लोग समझ सको अपनी मैसेज को। यस, तो यहाँ पर क्या चीज़ें दिख रही हैं थोड़ा मैं देखने की कोशिश करूँगी अच्छे से। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है और गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की, वो ये मिल रही है। देखिए, कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी पीठ पीछे आपकी जासूसी कर रहा है। ठीक है, आपकी जासूसी कर रहा है, आपके लिए स्पाई बना हुआ है। आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है ये वहाँ पर जासूसी कर रहा है, या फिर इसने कोई फेक अकाउंट बना रखा है जिससे आप नहीं समझ पा रहे हो और आप जाने अनजाने में उससे बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जासूसी की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, मैसेज दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, ये कोई हिडन इंसान भी हो सकता है, कोई छुपा हुआ भी इंसान हो सकता है, और किसी का हायर किया हुआ भी इंसान हो सकता है। क्योंकि हो सकता है जो आपकी जासूसी करा रहा है, हो सकता है उसे आप जानते हो, उसे आप पहचानते हो। ये आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको जानते हो, इसकी स्टाइल को जानते हो कि ये किस तरह से बात करता है, किस तरह से चैट करता है। इस वजह से हो सकता है कि इसने क्या किया होगा, किसी और को हायर किया होगा। आई मीन स्पाई बनाया है किसी को। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी और को जासूसी के लिए इसने सेट कर रखा है, किसी की हेल्प के थ्रू। ठीक है, ये आपकी जासूसी करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, ज़बरदस्त आपकी पीठ पीछे कोई हिडन इंसान है जो आपकी कर रहा है जासूसी। ये आपका कोई जान पहचाना वाला भी हो सकता है और कोई अनजाना भी इंसान हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, गाइडेंस आपके लिए अर्जेंट क्या हो सकती है। अर्जेंट गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आपको क्या है कि आप अगर किसी से इंटीमेट हो रहे हैं, किसी से अगर आप मतलब बातों के थ्रू अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, अपनी सीक्रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। फूक फूक के कदम रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में गाइस आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। कोई ऐसा इंसान है जो प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्रूफ मिल जाए, और वो आपकी बैंड बाजा बारात
बजाय। तो आई होप आप समझ सकते हो कि आपको अवेयर रहना है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए हो सकता है आपके पास पड़ोस में कोई आपका दुश्मन होगा, कोई आपका एनिमी हो सकता है जो आपके आस पड़ोस में है, उससे आपकी दुश्मनी चल रही है। वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हर एक चीज़ों पे नज़र रख रहा है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे पे भी कहीं ना कहीं वो नज़र रख रहा है कि आप कौन सी चीज़ कब खरीदते हो, कब लाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि वो भी इंसान आपकी कर रहा है जासूसी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस वही बात है कि आपको अपनी सीक्रेट चीज़ों को बिल्कुल लॉक करके रखना है। किसी भी चीज़ को आपको लीक आउट नहीं करना है, अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं बताना है, ना ही बोलना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप, ठीक है, कुछ न्यू करने का स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ न्यू करने की प्लानिंग में हो, कुछ अलग करना चाहते हो, हट के करना चाहते हो, अपने आप को आजमाना चाहते हो, या आपने हो सकता है अपने आप को खुद से कोई चैलेंज दिया होगा कि भाई मैं इस बोरिंग लाइफ से बहुत ज़्यादा हो गया हूँ परेशान, अब मुझे कुछ करना है हट के और मुझे कुछ करना है अलग। तो यहाँ पर यूनिवर्स की देखो अर्जेंट गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो आपकी इनर वॉइस, ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुनो और कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसे आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ का बर्थडे डेट 9 हो सकता है, कुछ का 8 हो सकता है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ का बर्थडे डेट 3 भी हो सकता है। मतलब आपकी जो पैदाइश का मतलब दिन है वो 3 हो सकता है, या ये महीना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए गुड साइन निकल के आया है कि आप जो चाहते हो, अगर कुछ अलग करना, कुछ न्यू करना, कुछ स्टार्ट करना, और आप नहीं समझ पा रहे हो अभी करना चाहिए कि तभी करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको डिवाइन बोल रही है कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही पॉजिटिव चल रही है। आप जो भी सोच रहे हो उसे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये अच्छी चीज़ होगी तो ही आप स्टार्ट करना, अगर ये गलत चीज़ें होगी तो गाइस बिल्कुल स्टार्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक चूक आपकी रेपुटेशन को डेफिनेटली डाउन कर सकती है, लोगों में कहीं ना कहीं आपको नज़रों से गिरा सकती है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है राइस रीडिंग की, वो यही दिख रही है कि देखिए आपको फूक फूक के कदम रखना चाहिए इस वक्त। आप जितना अपने मुंह पे लॉक करके रखोगे, जितनी भी चीज़ों को सेव करके बचा के रखोगे, किसी को नहीं बताओगे, उतना ही आप जल्दी कुछ भी अचीव कर पाओगे या कुछ न्यू कर पाओगे, उसमें सक्सेस ग्रोथ आपको मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए कि क्या है, ऐसा एक साइन पिरामिड के तरीके मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी वो दिख रहा है, और ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है, जो कि माँ लक्ष्मी की जिसे बोलते हैं कि हम लोग जब पूजा करते हैं, ठीक है, और हालांकि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग पूजा करते हैं, तो अक्सर क्या होता है हम लोग उस पर पहले क्या चावल रखते हैं, उसके बाद दिया रखते हैं माँ लक्ष्मी के लिए, और चावल एक क्या है गुड साइन होता है, पॉजिटिव साइन भी होता है, और क्या है हम लोग ढेरी भी लगाते हैं चावल की, ठीक है, चावल की ढेरी भी लगाते हैं माता रानी के सामने, ठीक है, या किसी भी भगवान के सामने हम लोग चावल की ढेरी भी लगाते हैं या कटोरी में भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे ही साइन निकल के आए हैं जो मुझे यही बता रहे हैं कि जहाँ अगर आप चाहो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन बस यूनिवर्स का आपको मैसेज यही है कि मुंह पे बिल्कुल लॉक करके चुप्पी साध के आप काम करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लोटस का भी साइन आया है, आई होप आप लोगों को लोटस दिख रहा होगा, और ये भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है। आपको पता है कि माँ लक्ष्मी को लोटस बहुत ज़्यादा पसंद है, कितना खूबसूरत सा लोटस यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो निकल के आया है, जो बता रहा है कि माँ लक्ष्मी का भरपूर सहयोग है और आपके ऊपर आशीर्वाद भी है। तो बस क्या करना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है और माता रानी पे पूरा ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो गाइस जो मैंने आपको बताया है आई होप आप ऐसा ज़रूर करोगे और अपनी लाइफ को ज़रूर चेंज करोगे। मेरी भी ये आप सबको ब्लेसिंग है, मेरी तरफ से भी आप सबके लिए माता रानी से प्रेयर और प्रार्थना भी है। तो गाइस ये है आपकी शॉर्ट रीडिंग यूनिवर्स की अर्जेंट मैसेज। अब मैं इनको रखूंगी साइड में और फटाफट से आ जाती हूँ आपकी रीडिंग के टॉपिक पे। तो बस पेशेंस के साथ रहना, इधर उधर मत जाना। ठीक है गाइस, अभी थर्ड पार्टी की तो बारी बाकी है, उसकी तो आज मैं खोलने वाली हूँ जबरदस्त पोल पट्टी। ओके, यस, अब चलिए आते हैं रीडिंग के टॉपिक पे कि थर्ड पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोरी है जो वो नहीं चाहती कि किसी के सामने आए और उसका कोई फ़ायदा उठाए। तो बस फटाफट से एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है तो फटाफट से कर लो अगर चाहते हो एक्यूरेट गाइडेंस पाना। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट और देखते हैं ये कमजोरी जो उसकी हो सकती है, पास्ट की भी दबी हो सकती है और प्रेजेंट की भी हो सकती है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और
थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि थर्ड पार्टी की क्या है कमजोरी जो वो चाहती है कि किसी के सामने ना आए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके जो लाइफ में चल रही है थर्ड पार्टी, तो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं क्या है उसकी कमजोरी जो वो छुपा के उसने रखा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। तो यहाँ पर अभी जो मैं देख रही हूँ ये पास्ट के लिए देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर क्या है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर क्या है क्वीन के नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और चलिए 1 कार्ड और गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, एनर्जी कनेक्ट करें थर्ड पार्टी की। और यहाँ पे क्या है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये है भाई उसकी कमजोरी है। और ये पास्ट की है, ठीक है गाइस, पास्ट की है। और यहाँ पर क्या है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 5 की एनर्जी आई है, एंजल्स नंबर 5, ओके। और यहाँ पर 9 भी आई है, 9 मतलब एंजल्स नंबर। हो सकता है आप लोग देख रहे होंगे बट समझ नहीं पा रहे होगे कि क्या है, लेकिन जो भी है 9 अगर देख रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है। अधूरी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं पूरा करने का ये साइन होता है। और नंबर 5 जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो सकता है पूरा होने वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एनर्जी हम प्रेजेंट की, प्रेजेंट में ये क्या छुपा रही है थर्ड पार्टी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें और थर्ड पार्टी की वीक पॉइंट बताएं, उसकी कमजोरी बताएं जो वो नहीं चाहती है मेरे सभी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर के सामने आए। क्या है उसकी वीक पॉइंट, क्या है थर्ड पार्टी की कमजोरी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, उसकी एनर्जी कनेक्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर क्या है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओफो यार सोर्ड्स की बहुत एनर्जी आई है। और यहाँ पे क्या है टेम्परर्स की एनर्जी, टेम्परर्स। और यहाँ पर क्या है ए माय गॉड यार, एज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सोर्ड्स और पेंटिकल वॉन्ड्स एक ही है। चलो लास्ट कार्ड देखते हैं गाइस, क्या है भाई थर्ड पार्टी, क्या छुपा रही हो भाई। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके। आज तो थर्ड पार्टी की भाई पोल पट्टी खुलने वाली है, तो जल्दी से, ओ माय गॉड, मुझे लगता है थोड़ा साइड करना पड़ेगा। ओ माय 1 मिनट गाइस। अब रीडिंग को पूरा फुल वॉच करोगे तभी उसकी कमजोरी और वीक पॉइंट जान पाओगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग वीक पॉइंट को अपने छुपाते हैं ताकि इंसान को स्ट्रेंथ ना मिल सके, लेकिन भाई अब तो थर्ड पार्टी की नहीं छुपेगी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट कार्ड की बात कर सकते हैं जो है पास्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। कुछ की थर्ड पार्टी खुद धोखेधड़ी का शिकार हुई है, खुद थर्ड पार्टी के साथ हुआ है धोखा, हुई है चीटिंग, ठीक है। इसने चीटिंग खाई है पास्ट में और कहीं ना कहीं धोखा भी खाया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उस धोखे के कारण, ठीक है, उस धोखे के कारण कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है, ये बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है और रातों में नींद नहीं आती है। हमेशा वो बात कहीं ना कहीं इसके अंदर ना रातों में अक्सर इसके नाचती रहती है और उसकी वजह से इसने हो सकता है कि इतना ज़्यादा सोचा होगा, इतना ज़्यादा सोचा होगा कि इसको हो सकता है डॉक्टर से कोई इलाज या इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा। तो पास से ही कुछ की थर्ड पार्टी हो सकती है दिमागी रूप से बीमारियाँ, ठीक है, कि दिमागी रूप से
ही वो बीमार हो सकती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बदले की भावना है। डिप्रेशन की वजह से गाइस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उसके अंदर एक बदले की भावना है, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही मैं लोगों के साथ करूंगा या करूंगी। तो ये कोई भी हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से डियर मैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो मुझे दिखा रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, पास्ट से ही वो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन की ये दवा करा रही है, दिमाग की अपनी कोई दवा करा रही है। और कुछ की थर्ड पार्टी डेफिनेटली गाइस बिना स्लीपिंग पिल्स लिए या बिना स्लीपिंग टैबलेट खाए ये रातों को सो नहीं पाती होगी, क्योंकि पास्ट इसका ऐसा दर्दनाक है, इतना डरावना है कि इसको रात में बिल्कुल सोने ही नहीं देता। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बिना नशा किए बिना स्लीपिंग टैबलेट खाए इसको नींद नहीं आती होगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दिमागी रूप से कहीं ना कहीं उसका चल रहा है, दिमाग का उसके ब्रेन का चल रहा है इलाज और उसको वो ट्रीटमेंट ले रही है। और ये बात कहीं ना कहीं पास्ट से ही इसने छुपा रखा है कि ये बीमार है, ये कमज़ोर है और इसका हो सकता है जो याददाश्त है वो भी हो सकता है वीक होगी, याददाश्त जो होगी ना गाइस वो भी वीक होगी, ठीक है। चीज़ों को भूल जाया करती है, ठीक है, और फिर उसके बाद भूली हुई चीज़ को याद नहीं कर पाती है और इस वजह से कहीं ना कहीं इसके झगड़े भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उसी के लिए आती है जो बहुत मोस्ट टॉप लड़ाका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं इसकी ये जो कमजोरी है कि ये इसकी याददाश्त भी वीक है और ये इसके दिमाग में जो मतलब चीज़ें हैं जो उतर नहीं पा रही हैं, जो पास्ट में इसके साथ हुआ है उसे वो भूल नहीं पा रही है। इस वजह से इसके अंदर काफ़ी इंजाइटी और चिड़चिड़ाहट भी है। तो क्या है कि ये फालतू ही लोगों से लड़ पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ ये छुपाते छुपाते हो गई है परेशान और थक गई है कि कब तक मैं इस लोगों से ये छुपाती रहूँगी। वैसे तो मैं बनती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा मैं बनती हूँ कि मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हूँ और मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ या करा रही हूँ। देखो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर गाइस क्या कार्ड की एनर्जी आई है, देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये पास्ट में क्या छुपा रही है, देखो पास्ट में ये यही छुपा रही है कि इसने हो सकता है किसी इंसान के ऊपर किया होगा ट्रस्ट, ठीक है, इसने किसी इंसान के ऊपर किया होगा ट्रस्ट, उसने इसको कमिटमेंट दिया होगा, उस कमिटमेंट पे ये खरा नहीं उतरा होगा और जब वो खरा नहीं उतरा होगा तो ये डेफिनेटली चली गई होगी डिप्रेशन में और इसकी दिमागी हालत हो गई होगी डेफिनेटली खराब। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो ऑफर का कार्ड आया है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है ऑफर को, इसको किसी ने ऑफर दिया था और जो बेसिकली मुझे दिख रहा है गाइस वो क्या दिख रहा है, पैसे का भी कोई ऑफर हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, ठीक है, कि इसको किसी ने रिलेशनशिप का भी ऑफर दिया था लेकिन उस ऑफर को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट तो किया लेकिन उसमें इसी का कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इसका कोई रिलेशनशिप भी ऐसा होगा, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होगा, उसके कहने पे इसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा और उस इंसान ने कहीं ना कहीं इसका पैसा लेकर वो रफू चक्कर हो गया होगा, ठीक है। तो पास्ट को ये कहीं ना कहीं हमेशा करती है याद, इस वजह से बहुत रहती है डिप्रेशन में और करा रही है अपने दिमाग का इलाज। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये बात कहीं ना कहीं आपके पर्सन से भी छुपा रही है और लोगों से भी छुपा रही है कि भाई ये पहले से ही लुटी हुई थर्ड पार्टी है, लुटी पट्टी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पार्ट से ही है, लेकिन आपके सामने बहुत ज़्यादा भाव भौकाल ये करती होगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि देखो हो सकता है कि पास्ट में ये अच्छे रेपुटेशन में होगी, इसके आगे पीछे पैसे होंगे, ठीक है, ये कोई लकी इंसान हो सकती है, इसके पास प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है और ये लिटरली गाइस यहाँ पर इसके पास सब कुछ हो सकता है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल उसी के लिए आता है जिसके आगे पीछे पैसा ही पैसा होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि थर्ड पार्टी के पास आगे पीछे पैसा चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी ये हो रही है कि भाई जब ये पास्ट में सब कुछ इसके पास था, माँ लक्ष्मी का भरपूर इसके पास साथ था और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस भी इसने पाया और इसके पास पैसा भी था, लेकिन एक मिस्टेक ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को डिप्रेशन का शिकार करा दिया और कहीं ना कहीं इसको दिमागी रूप से कर दिया बीमार। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो मिस्टेक क्या है गाइस, देखो वो मिस्टेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी में क्या है कि देखो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी झगड़े में, किसी प्रॉपर्टी में या किसी मतलब घरेलू बातों में या अपने ही पार्टनर पर्सन के साथ कोई इसका झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, वहाँ पर क्या हुआ, एक झगड़े की वजह से
समस्या और प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं इसका उसी झगड़े की वजह से, उसी समस्या जो प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आई, उसी की वजह से सब कुछ इसका धीरे 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 करके खराब होता चला गया और कहीं ना कहीं ये फंसती चली गई और लोगों में कहीं ना कहीं इसको क्या है, सिर्फ मिला क्या तो नफरत, ठीक है, नफरत मिला और कहीं ना कहीं इसको जो अनसक्सेस ये हुई उसके बाद फिर क्या है, इसको मिली नफरत और लोग कहीं ना कहीं इसको डीमोटिवेट करने लगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है जो दिखा रही है कि झगड़े में भी कुछ फंसी थी और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो सकती है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो लालची भी हो सकती है, ठीक है, पास से ही इसके अंदर कहीं ना कहीं लालच था। हो सकता है इसके साथ कोई ऐसा स्कैम भी हुआ होगा कि जहाँ पे लोगों ने इसको बोला होगा कि भाई इतना पैसा लगा लो और डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और तुमको बैक वापस मिल जाएगा। इसने पैसा तो लगाया लेकिन इसका पैसा डूब गया होगा और उसको एक भी पैसा रिटर्न वापस नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ये आजमाती थी कि भाई मुझे सक्सेस जल्दी से मिल जाए और उसका कोई शॉर्ट टर्म तरीका मिल जाए और मैं हो जाऊँ सक्सेस। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस ये है इसकी पास्ट। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंट की कि प्रेजेंट में इसकी कमजोरी क्या है जो सबसे छुपा रही है और नहीं चाहती है कि किसी के सामने आए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ ये है एज ऑफ सोर्स की एनर्जी, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है ये कि भाई ये लोगों से, ठीक है, अपनी हो सकता है फादर मदर या रिश्तेदार या जिसके पास कोई प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, और इसको लगता था कि ये भाई कमज़ोर इंसान है, इसकी हेल्प कर दो, इसकी थोड़ी सी सेवा कर दो या इसके हमदर्द बन जाओ और उसके बाद फिर क्या करो कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा लो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो हमेशा ये अवेयर रहा करती है, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात मैं बता रही हूँ गाइस, प्रेजेंट की, ठीक है, पास्ट की नहीं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अवेयर रहती है और कहीं ना कहीं अवेयर होकर कहीं ना कहीं अपना रुतबा दिखाकर, अपनी हेल्पिंग नेचर, अपनी स्वीट पर्सनालिटी दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करती है और भ्रमित करके इसके पास क्या होगा, इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि पैसा होगा, ठीक है, काफ़ी पैसा भी होगा और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पेपर होगा। किसका? ये कोई भी हो सकता है, घर का हो सकता है, प्लाट का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, अपार्टमेंट का हो सकता है, लेकिन इसके पास पेपर होगा, वो भी क्या, सॉलिड पेपर होगा और उस पेपर पे कहीं ना कहीं इसका राजपाट होगा जो कि इसका हक तो उस पर नहीं होगा, लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट में ये हकदार है उसकी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि सीक्रेट है थर्ड पार्टी का ये, और इसकी कमजोरी यही है कि ये नहीं चाहती है किसी के सामने ये बात आए कि किस तरह से इसने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बना रखी है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये कार्ड की एनर्जी आई है गाइस, ये आई है बैलेंस की। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों से मांगा हुआ पैसा, लोगों से लिया हुआ पैसा, ठीक है, और हो सकता है ये किसी से प्रॉब्लम बता के पैसा ले लेती है या कुछ ऐसा कहती है, करती है, और उसके बाद फिर क्या है, इसके पास पैसा आ जाता है और उस पैसे को कहीं ना कहीं बैलेंस बनाती है, ठीक है, कि जो भी मेरे पास पैसा है उसको छुपा के रखना चाहिए, उसमें बैलेंस बनाना चाहिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखो इसकी एक कमजोरी और भी है जो नहीं कोई चाहती है कि किसी के सामने आए। वो कमजोरी ये है गाइस कि इसको कोई विद्या भी आती है माँ लक्ष्मी के प्रति, ठीक है, माँ लक्ष्मी की कोई पूजा पाठ भी आती है जिसे ये वो करती रहती है और इसके पास अपने आप चल के आ जाता है पैसा, ठीक है, और ये पूजा पाठ ये करती है सिर्फ इस वजह से ताकि पावर, पैसा और धन इसके पास आए और इसकी ग्रोथ होती रहे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी क्या है, कोई तांत्रिक वो आती होगी, इसको विद्या आती होगी या फिर कोई भी ऐसी विद्या आती होगी या पूजा पाठ करती होगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई मंत्र की चैंटिंग वगैरह करती होगी जिससे ये जानती है कि माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है और इसको पावर, पैसा कहाँ से मिलता है। तो यहाँ एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है इसकी ग्रोथ की एनर्जी, ठीक है। तो ये अपनी ग्रोथ को छुपाती है, ठीक है, नहीं चाहती है कि इसको ग्रोथ कहाँ से मिली है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे अर्न होता है, कहाँ से लाती है, ये चीज़ ये नहीं चाहती है किसी के सामने आए। ये इसकी कमजोरी है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है गाइस कि ये मतलब एक प्लान पूरा करती नहीं कि तब तक दूसरा प्लान बना लेती है कि अब यहाँ से मुझे फ़ायदा मिल गया है, अब मुझे दूसरी जगह पे जाना चाहिए, वहाँ से फ़ायदा लेना चाहिए, मतलब ये विजुअलाइज करती रहती है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हर इंसान के अंदर ये अपना फ़ायदा ढूंढती रहती है कि यहाँ से फ़ायदा मिल जाए, वहाँ से फ़ायदा मिल जाए, वहाँ से फ़ायदा मिल जाए। हर वक्त इसके आंखों में पैसा, प्रॉपर्टी और कैश ही इससे नाचता रहता है। रिलेशनशिप से इसका कोई भी मतलब नहीं है। बस अगर इसको मतलब है तो अपनी इच्छाओं का, अपनी लालच का ही इसको मतलब है। और हर इंसान को एज ए बिजनेस
बिजनेस की ही तौर पे ये देखती है। लोगों को लगता है कि भाई ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन थर्ड पार्टी किसी से प्यार नहीं करती। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है, ये देखो यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है पैसा और प्रॉपर्टी के चक्कर में कभी इसकी इंसर्ट ज़बरदस्त हुई होगी। ठीक है, कभी इसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में इंसर्ट हुई होगी और वो इंसर्ट कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो चाहती है कि भाई जो मेरी इंसर्ट पैसे की वजह से हुई है, जो मेरी कमजोरी है पैसा, वो किसी के सामने भी ना आए, और जो मेरी इंसर्ट पैसे और प्रॉपर्टी की वजह से हुई है उस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं दबाना चाहती है कि ये वीक पॉइंट किसी को ना पता चले, किसी के हाथ ना लगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि इसने बहुत ज़्यादा ओवर एंड अबव कुछ की थर्ड पार्टी ने किया होगा पैसा खर्च। ठीक है, अपने भाव में, भौकाल में, घूमने में, टहलने में, आपके पर्सन को इम्प्रेस करने में इसने बहुत ज़्यादा दिखाया होगा कि बहुत अमीर है, बहुत रईस है, और इस चक्कर में इसने काफ़ी लोन ले लिया होगा। लोन लेकर इसने कहीं ना कहीं घूमा है, टहला है, परचेजिंग की है, खुद भी की है, आपके पर्सन को भी कराया है, और भाव भौकाल में पैसे को उड़ाया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अब लोन वगैरह, ठीक है, लोन वोन वगैरह भरने में, कर्जा भरने में इसकी कहीं ना कहीं आफत आ रही होगी, और इसको लोग क्या है इंसल्ट करते होंगे। ठीक है, लेकिन किसी तरीके से ये इनसे उनसे लेकर चीज़ों को दबा लेती है और चाहती है कि ये किसी को ना पता चले कि मैं कर्जे में बहुत ज़्यादा चल रही हूँ, और लोग अगर ये जानेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाएंगे और ये वीक पॉइंट उनको पता चलेगी। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में कर्ज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डूबी हुई है, और कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रही है कि पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे जो मुझे सब कर्ज वाले मुझे इतना बोलते हैं, मुझे नोचते हैं, मैं इनका कैसे कर्जा चुकाऊं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये इसकी कमजोरी है, और ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी के भी सामने आए। तो गाइस, ये है थर्ड पार्टी की कमजोरी, जो भी थी, जैसी भी थी, वो मैंने दिया आपको बता। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ फटाफट से जोडियक्स। ये जोडियक्स किसका हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। अपने पर्सन की जोडियक्स से मिलाकर मत देखना आज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जोडियक्स मुझे दिखा है वो है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पर क्या है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पासी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे फायर है, अर्थ है, वाटर है एंड एयर भी है। तो बस गाइस, सभी सभी जोड़िया से विराजमान, बस किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, बट है सभी के लिए। ठीक है, तो सबके लिए बनती है रीडिंग। तो गाइस, कैसी लगी ये रीडिंग, अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे? ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है, और कितने सेटिस्फाई हुए आज की रीडिंग से। और अगर ये रीडिंग गाइस मैच हुई हो, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल ना भूलना। और अगर मुझसे लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी घुटन में, या कोई टेक्निक या उपाय या रिचुअल आप मुझसे पूछना चाहते हो या कराना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे करा सकते हो। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आप मेरी डिटेल या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन हर रोज की तरह मैंने दिया है, ग्लू लगा के चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो का खजाना भी रहता है, वॉच करके टकाटक चल लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं लूंगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाजत, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा इतना बड़ा सा अपना ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।